कहता है। तो विश्वामित्र जी महाराज समझ रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज यज्ञ के लिए मना नहीं करेंगे, हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, यज्ञ के लिए राम को मांग रहे हैं और यज्ञ के लिए कभी मना नहीं करेंगे। विश्वामित्र जी महाराज ने तुरंत कहा दशरथ जी से, अच्छा वशिष्ठ जी महाराज के हैं राम तो बुलाओ बुलाओ। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया और जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया तो याद रखना वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को देखा तो वशिष्ठ जी महाराज अपने आसन की ओर नहीं गए हैं, जहां विश्वामित्र जी बैठे थे विश्वामित्र जी की ओर बढ़े, अपनी दोनों भुजाएं फैला दी, कहा महात्मन अयोध्या में आपका स्वागत है, आप बहुत दिनों बाद आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को अपनी भुजाओं में भर लिया और हृदय से लगा लिया। दोनों महात्मा हृदय से हृदय मिलाकर मिल रहे हैं। दशरथ जी माथा पकड़ के रो रहे, अब कंफर्म हो गया राम जी गए, अब राम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि दोनों महात्मा मिल गए तो अब राम रुकने वाले नहीं हैं, अब तो कंफर्म है राम जी गए। अब निश्चित ही राम जी जाएंगे। हृदय से हृदय मिला के वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी मिल रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज बहुत दिनों बाद आप अयोध्या आए, आपने कृपा की अयोध्या के ऊपर, लेकिन आप उदास क्यों हैं? उदास क्यों हैं? कारण क्या है? मैं आपको प्रसन्न देखना चाहता हूं, उदास नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा इसलिए उदास हूं क्योंकि असुर समूह सतावही मोही ओ मैं याचन आयून पुतोही। मैं राजा से राम को मांगने के लिए आया हूं क्योंकि मुझे असुर सता रहे हैं, राक्षस सता रहे हैं, यज्ञ नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए मैं चक्रवर्ती सम्राट से राम को मांगने के लिए आया हूं। उदास इसलिए हूं क्योंकि दशरथ ने देने से इनकार कर दिया। जब मैंने कहा कि इस वंश की ये मान्यता है कि यहाँ मांगने वाले को मना नहीं किया जाता है, तब दशरथ ने कहा कि राम मेरे नहीं हैं, राम तो गुरुदेव के हैं, इसलिए आपको बुलाया गया। उदासीनता का यही कारण है कि मुझे राम नहीं मिल पा रहे। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ तुमने मना क्यों किया, राम को देने से इनकार क्यों किया तुमने, इसका उत्तर चाहिए, उत्तर दो। अब दशरथ जी कांपने लगे, हम नहीं जानते थे इन दोनों महात्माओं में इतना प्रेम है। वशिष्ठ जी ने कहा तुमने राम को देने से इनकार क्यों किया, उत्तर दो। अब उत्तर देना पड़ेगा, गुरुजी पूछ रहे हैं। कहा सही बताऊं गुरुदेव, इसलिए राम को देने से इनकार किया क्योंकि मैंने राम के लिए सोने का पालना बनवाया है। मेरा राम सोने के पालने में झूलता रहे, मेरा राम झूले पर झूलता रहे। ये सोने का कितना सुंदर झूलना, कितना सुंदर पालना है, इसी पर राम को मैं झुलाना चाहता हूं। अच्छा, और मैंने राम के लिए अंगनाई में मणियों को जड़वा दिया है, मैं अपने राम को मणि जटित अंगनाई पर चलते हुए देखना चाहता हूं। अच्छा, और मैं अपने राम को अयोध्या की चार दीवारी के अंदर देखना चाहता हूं, और मैं राम को आंखों से ओझल नहीं करने देना चाहता। वशिष्ठ जी ने कहा मेरी बात सुनो दशरथ, ये तुम्हारा अज्ञान है, ये तुम्हारा अज्ञान है कि मैं राम को सोने के पालने में झुलाना चाहता हूं, मैं राम को मणि जटित अंगनाई में खेलते हुए देखना चाहता हूं, मैं राम को अयोध्या की चार दीवारी के अंदर देखना चाहता हूं, ये तुम्हारा अज्ञान है। वशिष्ठ जी ने कहा हे दशरथ, ये राम सोने के पालने में झूलने वाले राम नहीं हैं, ये राम मणि जटित अंगनाई में खेलने वाले राम नहीं हैं, ये राम राजमहलों के अंदर रहने वाले राम नहीं हैं, ये राम तो भक्तों के राम हैं, ये राम तो संतों के राम हैं, ये दीनों के राम हैं, मलिनों के राम हैं, ये राजमहलों से लेकर के सबरी और निषाद के
महलों तक नहीं, सबरी की झोपड़ी तक पहुंचने वाले राम हैं। इसलिए इनको केवल महलों में नहीं रखा जाएगा, सबरी की झोपड़ी में भी एक दिन यही राम जाएंगे। यही राम गीध का उद्धार करने के लिए जाएंगे। यही राम केवट की नाव में बैठकर गंगा पार करने के लिए जाएंगे। इन राम को महलों में बंद करने की आवश्यकता नहीं है। ये राम तो भक्तों के राम हैं, संतों के राम हैं, दीनों के राम हैं, सबरी के राम हैं। बोलो किसके राम हैं? सबरी के राम हैं, भक्तों के राम, केवट के राम हैं, गीध के राम हैं। कितने प्रमाण दे दूं? ये राम केवल तुम्हारे महलों में रहने के लिए नहीं आए हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मार था पहि सुहन, राखे निज सुत से तू, और जग विस्तार ही विसद जस राम जन्म कर हेतु। असुर मार था पहि सुरन, असुरों को मारने वाले राम हैं। इसलिए असुर समूह सतावही मोही, और मैं याचन आयून तो ही। असुर मार था पहि सुरन, असुरों को मारने वाले राम हैं। ये महलों में रहने वाले राम नहीं हैं। इसलिए तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहीं पावा, नृप संदेह नाश कहीं पावा। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया, और दशरथ जी को समझाया, अज्ञान को दूर किया ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान के माध्यम से दशरथ जी का जब अज्ञान दूर हुआ तो दशरथ जी महाराज क्षमा मांगने लगे, और एक हाथ से राम जी की भुजा पकड़ी और दूसरे हाथ से लक्ष्मण की भुजा पकड़ी, क्योंकि विश्वामित्र जी इस मर्म को समझ गए कि लक्ष्मण राम के बिना नहीं रह सकता है। राम को अकेला तो ले जाऊंगा, लेकिन लक्ष्मण राम के बिना रह नहीं सकता है। राम के बिना भरत रह सकता है, राम के बिना शत्रुघ्न रह सकता है, लेकिन राम के बिना लक्ष्मण नहीं रह सकता है। बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। पुनि चरणन मेले सुत चारी, और राम देख मुनि बिरति विसारी। चारों पुत्रों को दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी के चरणों में डाल दिया। कहा महाराज मेरा भ्रम दूर हो गया। क्या? मैं समझ रहा था इन पुत्रों का पिता मैं हूं, लेकिन आज पता चला कि मैं पिता नहीं हूं। ये मेरा मोह था। वास्तव में कौन है पिता? मोरे प्राणनाथ सुत दो, और तुम मुनि पिता आन नहीं को। तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज से मैं समझ गया कि आप ही इनके माता पिता हो। ये भ्रम है कि हम पिता हैं, कौशल्या माता हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि सब कुछ संत ही है। सब कुछ कौन है? संत हैं। याद रखना, राम जी के ऊपर पहला अधिकार किसका है? जल्दी बोलो। संतों का अधिकार है। इसलिए संतों का अधिकार है। संतों ने ही यज्ञ के माध्यम से इस धरती पर उस निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना करके उतारा है। यज्ञ के माध्यम से संतों ने साधना के बल पर इस धरती पर भगवान को उतारा है, और संतों ने ही तपस्या के बल पर आज
जन जन तक राम को पहुंचाया है, बोलो अपनी तपस्या के बल पर। इसलिए संतों की तपस्या निरर्थक नहीं जाती है, सार्थक ही रहती है। समाज के लिए संतों की साधना है, संतों की तपस्या भक्तों के कल्याण के लिए होती है। इसलिए आज विश्वामित्र जी महाराज के हाथों में राम को लक्ष्मण को सौंप दिया। मोरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। अब देखो भैया, विप्र से विश्वामित्र बन गए और मुनि बन गए। बोलो बन गए। तुम मुनि पिता आन नहीं को। दशरथ जी महाराज ने ही अपनी वाणी से कहा था कि विप्र वचन नहीं कहो विचारी। लेकिन सही बताओ, जब राम मिल गए तो प्रमोशन हो गया। भाई राम मिले तो क्या हो गया? प्रमोशन हो गया। राम जी मिलते हैं तभी प्रमोशन होता है, याद रखना। एक काम धाम बढ़ाने से प्रमोशन नहीं होता है। काम धाम ज्यों ज्यों बढ़ेंगे प्रमोशन नहीं, टेंशन होता है। काम धाम बढ़ने से प्रमोशन नहीं, क्या होता है? टेंशन होता है, टेंशन। राम मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? बोलो भाई, प्रमोशन हो जाता है। क्यों? राम से बड़ा धन कोई है नहीं। मीराबाई कह रही, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने वस्तु अमोल तेरी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोल, वस्तु अमोल तेरी मेरे सद्गुरु। कृपा कर अपनाया पायो जी मैं राम रतन धन पायो, धन सबसे बड़ा धन है राम। राम यदि तुम्हें मिल गया तो समझ लीजिए सबसे बड़ा धन मिल गया है। और यदि काम 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 की दौड़ में लगे रहोगे तो एक दिन काम से चले जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। काम से ही चले जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए राम 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 ही सबसे बड़ा धन है। मीराबाई ने भी कहा कि राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। विश्वामित्र जी को कौन सा धन मिला? बोलो भाई, राम रतन धन मिल गया कि नहीं मिल गया? आप कहोगे लिखा है कि राम रतन धन मिला है। हाँ, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। तो महानिधि का अर्थ क्या है? बोलो भाई, महानिधि मानी क्या धन होता है कि नहीं होता है? निधि मानी धन, निधि मानी धन, और महानिधि धन का भी धन। तो परमात्मा क्या है? बोले परमात्मा निधि नहीं है, महानिधि है। इसलिए विश्वामित्र महानिधि पाई, महानिधि मिल गई। किसी ने कहा बाबा महानिधि मिल गई, लुट ना जाए, लुटेरे कहीं लूट ना लें। इसलिए ध्यान रखना, अगर कहीं लुटेरों ने लूट लिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए आप इस महानिधि को बचाना, सुरक्षित रखना, ये महानिधि लुटने ना पावे। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं लुटने दूंगा महानिधि को।
किसकी हिम्मत है? लेकिन देखो लेकर के चले तो पहले ताड़का लूटने के लिए तैयार हुई। बोलो भाई, इस महानिधि को लूटने के लिए कौन तैयार हुई? जल्दी बोलो। चले जात मुनि दीन दिखाई, ओ सुन ताड़का क्रोध कर धाई। ताड़का लूटने के लिए आ गई। विश्वामित्र जी ने कहा, राम रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, ये ताड़का खा जाएगा। भगवान राम ने कहा, आप चिंता मत करो, घबराओ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान साथ में हो तो डरने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है डरने की जरूरत। जब भगवान साथ में है तो डरने की क्या जरूरत? बिल्कुल नहीं डरना है। महात्मा लोग तो नहीं डरते हैं किसी से। रात्रि में चले जाएं, आप कहो जितने बजे कहो उतने बजे हम चले जाएं, जहां कहो तहां चले जाएं। घोर जंगल में चले जाएं, अभी ना शेर का डर है, ना सवा शेर का डर है, ना सर्प का डर है, ना सिंह का डर है। क्यों? इसलिए डर नहीं है कि ये तो कन्फर्म ही है कि राम मेरे साथ हैं। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो राम कथा कहूंगा, मर जाऊंगा तो राम के धाम पहुंच जाऊंगा। डरने की क्या जरूरत है? जिंदा रहूंगा तो राम कथा कहूंगा, मर जाऊंगा तो राम के धाम पहुंच जाऊंगा। डरने की क्या जरूरत? बोलो क्या जरूरत है डरने की? इसलिए कभी नहीं डरते हैं संत, भगवान पर भरोसा करते हैं। तुम लोगों को भी यही मंत्र दे रहा हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान पर भरोसा करते हो तो डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे को काल भी चुनौती नहीं दे सकता है। अगर भगवान तुम्हारे साथ है, काल भी चुनौती नहीं दे सकता है। जब तक भरत जी 14 साल तक राज्य का संचालन किए, काल प्रवेश नहीं कर पाया था अयोध्या में, याद रखना। क्यों? भरत जी किसके बल पर राज्य कर रहे थे? भगवान राम के बल पर, चरण पादुकाओं के बल पर। भगवान राम की चरण पादुकाओं के बल पर भरत जी राज्य कर रहे थे। 14 वर्ष तक अयोध्या में काल का प्रवेश नहीं हुआ, कोई मरा नहीं था, किसी की मौत नहीं हुई थी 14 साल। बोलो भाई डरने की क्या जरूरत है? नाम जी है जप लोचन नीरू, पुलक गात ही सिय रघुवीरू। भरत जी महाराज 14 साल तक राम 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 जपते रहे, काल नहीं आ पाया। प्यारे, तुम भी अपने साथ सच्चा कवच मान करके रखो राम के नाम को, कि राम का नाम क्या है? कवच है, मेरी रक्षा करेगा। इसलिए राम नाम से परहेज नहीं रखना चाहिए, राम नाम को सदा लेते रहना चाहिए, जपते रहना चाहिए। आज विश्वामित्र जी महाराज से कहा, प्रभु राम डरने की जरूरत नहीं है, आप डरो नहीं, डरो नहीं। ताड़का आ रही है, आने दो ताड़का, कोई दिक्कत की बात नहीं। आ रही तो आने दो ना, खा जाएगी। अरे आने तो दो, पहले खाने तो दो, जब खाए तब ना पता चले कि खा रही है। अभी तो आई ही नहीं है, अभी तो गरज रही है, इसलिए आने दो, डरने की जरूरत नहीं है। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध कर धाई। एक ही बाल प्राण हर लीन्हा, दीन जानत ही निज पद दीना। जैसे ही ताड़का दौड़ी, भगवान ने एक ही बाण का प्रयोग। देखो भगवान राम ने केवल रावण के युद्ध में रावण को मारने के लिए कई बार बाणों का प्रयोग किया है, बाकी इसके अलावा इसके पहले तो एक ही बाण का प्रयोग किया है। लेकिन रावण से जब युद्ध हुआ है उस समय भगवान ने कई बार प्रयोग किया है बाण का। छाण सर 31, वहां 31 का प्रमाण मिलता है। रघुनायक सायक चले मानहु काल फणीस। लेकिन ये ताड़का जो है रावण से भी ज्यादा बलवान थी, ये रावण से भी ज्यादा बलवान थी ताड़का। लेकिन भगवान ने एक ही बाण, गोस्वामी जी कहते एक ही बाण प्राण हर लीना, ओ दीन जानत ही निज पद दीना। दीन जानत ही निज पद दीना, भगवान ने ताड़का को मार दिया, ताड़का का मरण हो गया। इस यात्रा में, इस कथा में 3 घटनाएं घटी हैं और तीनों महिलाओं के साथ घटनाएं घटी हैं, याद रखना।
एक तो सबसे पहले ताड़का, और तीन ही नारियां मिली हैं पूरी यात्रा में जो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह की हैं। बोले पहले ताड़का मिली, और ताड़का के बाद फिर अहिल्या मिली, और अहिल्या के बाद फिर जानकी जी मिली, सीता जी मिली। बोलो मिली कि नहीं मिली? लेकिन याद रखना, पहले नंबर पर जैसे ही ताड़का आई तो भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना, ताड़का का मरण कर दिया। जैसे ही ताड़का का मरण हुआ तो विश्वामित्र जी का यज्ञ शुरू हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? और जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज का यज्ञ प्रारंभ हुआ तो मारी सुबाहु आए आक्रमण करने के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं बिन फरबान राम तहि मारा, और सत जो जन गा सागर पारा। और बिन फरबान राम तहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। ओ पावक सर सुबाहु पुनि मारा, ओ अनुज निशाचर कटक संहारा। भगवान ने अग्नि बाण से सुबाहु को जला दिया, और बिना फर के बाण से सुग्रीव को समुद्र के उस पार भेज दिया। किसी ने कहा कि समुद्र के उस पार क्यों भेजा मारीच को, और बिना फर का बाण दे करके क्यों भेजा? इसलिए भेजा प्यारे कि भगवान का संकल्प क्या है? भगवान का संकल्प है असुर मार थापहि सुरन, असुर मार थापहि सुरन, राखे निज श्रुत सेत, और जग विस्तार है विशद जस राम जन्म कर हेतु। भगवान का संकल्प है कि जहां जहां भी राक्षस होंगे उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, उनको मारूंगा। और सबसे ज्यादा राक्षस कहां थे? बोलो भाई दुनिया में, जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा राक्षस कहां थे? पाकिस्तान में। हमको सुनाई कम देता है, हाँ इसलिए थोड़ा सा तेज बोला करो। हाँ लंका में थे, ठीक। हाँ बड़े देखो, हम कभी कभी क्या बतावें आपको, सुन नहीं पाते हैं इसलिए कह देते। हमको यही लगा कि आप कह रहे पाकिस्तान में हैं? अभी आपको मालूम है पाकिस्तान ने एक धमकी दी थी। पाकिस्तान और चीन दोनों मिल गए तो चीन के बल पर बोल पड़ा पाकिस्तान कि मैंने ऐसा विध्वंसक बम बनाया है कि एक बार फेंक देंगे तो भारत नष्ट हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये बातें पाकिस्तान की थोती बातें हैं। अरे तुम एक बम की बात करते हो कि मैंने एक बम बनाया है, चीन के दम पर तुम बोल रहे हो कि मैंने एक विस्फोटक बम बनाया है, एक बार फेंक दूंगा तो भारत नष्ट हो जाएगा। अरे मेरे पास इतनी बड़ी ताकत है कि दुनिया में भारत के पास जितनी बड़ी ताकत है दुनिया में किसी देश के पास उतनी बड़ी ताकत नहीं है। और जवाब दिया गया भारत से। महात्माओं ने कहा था सबसे पहले, तुमने तो केवल विध्वंसक हथियार बनाना सीखा है, हम भारतवासियों ने तो पत्थर से भगवान बनाना सीखा है। हम भारतवासी निर्माण करना जानते हैं, विध्वंस करना नहीं जानते हैं। बोलो भाई, हमने भगवान को प्रकट किया पत्थर से कि नहीं किया? नरसिंह भगवान कहां से प्रकट हुए थे? जल्दी बोलो। खम्भ से प्रकट हुए थे नरसिंह भगवान, पत्थर के खम्भ से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। और नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो बोलो उस हिरण्यकश्यप जैसे आतताई अधर्मी का विनाश किया कि नहीं किया? वध किया कि नहीं किया? इसलिए धमकी देने की जरूरत नहीं है और भारतवासियों कभी डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक ही बात कहता हूं, कान खोल करके मेरी बात को सुन लो। हम सबसे जागते ही सबसे पहले अगर आशीर्वाद देते हैं तो फौजी भाइयों को आशीर्वाद देते हैं कि हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि रात दिन तुम भारत की रक्षा में लगे हुए हो। और एक बात सुन लो, हमारे भारत का जो फौजी होता है, सैनिक होता है ना, वो याद रखना अपने पूरे देश को अपना परिवार मानता है। भले ही किसी जिले में, किसी जिले के गांव में उसका जन्म हुआ हो, लेकिन सत्य तो यही है कि वो पूरे देश को अपना परिवार मानता है। बोलो मानता है कि नहीं मानता है? ये राष्ट्रभक्ति उसके रोम रोम में भरी हुई है, समाई हुई है।
और याद रखना, जिस समय बंदूक की गोली, दुश्मन की गोली आती है, सीने के सामने आती है, तो हमारा भारतीय सैनिक उस समय उस गोली को रोकता है। रुक रुक, मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं, मैं केवल अपने परिवार के लिए नहीं जी रहा हूं, मैं देश के लिए जी रहा हूं, पूरे देश के लिए जी रहा हूं। अगर तू मुझे मार भी देगी गोली तो मेरी एक ही मांग रहेगी, तमन्ना है बस यही दिल में, साधना शेष रहना चाहिए। हम रहे या ना रहे, मेरा देश रहना चाहिए, मेरा देश रहना चाहिए। दुश्मन की गोली ये ललकार को सुन करके वापस चली जाती है, दुश्मन की गोली इस ललकार को सुन करके वापस चली जाती है। ये हमारे भारतीय सैनिकों की शौर्यता है, वीरता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश के लिए समर्पित होना चाहिए। यज्ञ की रक्षा होगी, हमारे देश की रक्षा होगी, संतों की रक्षा होगी, हमारे देश की रक्षा होगी, गौ की रक्षा होगी, गौ माता की रक्षा होगी, हमारे देश की रक्षा होगी। आज यज्ञ की रक्षा और गौ की रक्षा का संकल्प लेकर के भगवान राम राक्षसों को मारने के लिए चले और पहला आक्रमण किया है ताड़का के ऊपर। बोलो भाई, पहला आक्रमण किसके ऊपर किया है? ताड़का के ऊपर किया है। चले जात मुनि, चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुन ताड़िका क्रोध कर ढाई, एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जान तहि निज पद दीना। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, और निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। मारी से कहा तुम लंका जाओ, और लंका जाओ, लंका में हम जा रहे हैं मिथिला, हम जा रहे हैं मिथिला, और तुम जाओ लंका। क्यों मिथिला हम जाएंगे? तो देखो 3 काम भगवान ने किए। ताड़का का मरण किया मारीच, तेरी माँ का मैंने मरण किया है, ये सत्य है। ऐ मारीच, तेरी माँ का मैंने मरण किया है, ये कन्फर्म है। लेकिन तुझे मैं लंका इसलिए भेज रहा हूं कि मैं मिथिला जा रहा हूं, और मिथिला जाऊंगा तो बीच में मिलेगी अहिल्या, और मिथिला में मिलेंगी जानकी जी। तो मैंने ताड़का का मरण कर दिया है, लेकिन आगे चल करके मैं अहिल्या का तरण करूंगा, और मिथिला में जाकर के जानकी का वरण करूंगा, और फिर रावण का मरण करूंगा, फिर रावण का मरण करूंगा। तू पहुंच लंका, और मेरी लीला के विस्तार का सबसे बड़ा पात्र, सहयोगी पात्र मारीच तू होगा। इसलिए मैं रावण का मरण करने के लिए आऊंगा। जब सीता का वरण करूंगा तभी रावण का मरण होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। क्योंकि सीता का हरण रावण करेगा, तब भगवान राम रावण का मरण करेंगे। इसलिए लीला विस्तार के लिए मारीच को लंका भेजा है। क्यों भाई? और सबसे बड़ा विस्तार जो लीला का हुआ है वो मारीच ने करवाया कि नहीं? वो बोलो, लंका तक राम जी किसके माध्यम से पहुंचे हैं? बोलो, मारीच के माध्यम से पहुंचे हैं। इसलिए बिना फरका बाण मार करके भगवान राम ने मारीच को लंका में पहुंचा दिया। आज मारीच भगवान की लीला का विशेष पात्र बन गया है और लंका में रहने लगा है। यहाँ भगवान श्री राम ने कहा कि बाबा आप तो यज्ञ करो, तो प्रात कहा मुनि शन रघुराई, यहाँ मुनि बन गए। बोलो, यज्ञ की रक्षा में राम जी लगे, लेकिन मुनि है विश्वामित्र जी। अच्छा भैया, मुनि हैं, लेकिन विश्वामित्र जी इसी आश्रम में महामुनि थे, लेकिन उसी आश्रम में अब मुनि रह गए। महामुनि कहाँ बन पाए? अरे महामुनि नहीं बनते तो मुनि बरई बन जाते। लेकिन भगवान राम ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप का प्रमोशन मैं करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। जो भगवान से जुड़ जाता है उसका प्रमोशन अपने आप हो जाता है। विश्वामित्र जी का दूसरे दिन फिर प्रमोशन हो गया। आप कहो कैसे? यज्ञ इधर पूर्ण हुआ, यज्ञ के बाद प्रातः होते ही प्रमोशन मिल गया। कैसे? बोले, धनुष जाग सुन रग कुल ना था, वो प्रमोशन हो गया
धनुष प्रमोशन हो गया यहाँ। धनुष जाग सुन रग कुलना था, हरस चले मुनि बर के साथा, हरस चले मुनि बर के साथा। बोलो हो गया प्रमोशन कि नहीं हो गया? बोलो ही ईमानदारी से। यहाँ मुनि बर हो गए तो किसी ने कहा थोड़ी कसर रह गई, महा और लग जाए। का महा, हाँ बस थोड़ी कसर रह गई, कोई बात नहीं है, चलो आगे की यात्रा में देखते हैं। भगवान राम, याद रखना मुनि वर तो राम जी ने बनाया है, लेकिन मिथिला की बड़ी महिमा है। और जैसे ही मिथिला में पहुंचे तो क्या हो गए विश्वामित्र जी? अब मिथिला की महिमा कितनी है। सियाजू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। बोले मधुर धुन कहे सिया सिया सिया, बोले मधुर धुन कहे सिया सिया सिया, आम की डाल कोयलिया मनोहर लागे, आम की डाल कोयलिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। नगर निवास के नैन सो, नगर निवास के नैन सो, छलकत प्रेम कगरिया मनोहर लागे, छलकत प्रेम कगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। बागो बाग दिल करत बाग यह, बागो बाग दिल, बागो बाग दिल करत बाग यह, छाई बसंत बहरिया मनोहर लागे, छाई बसंत बहरिया मनोहर लागे, मिथिला सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। ओते कहाई माली गन हंस हंस, मोते कहाई माली गन हंस हंस, सिया पग धरहूँ पगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे।
विध वस्तु धरे बैठे पलंग पर नत बने न बजरिया मनोहर लागे परनत बने न बजरिया मनोहर लागे सिया झुकी मिथिला नगरिया मनोहर लागे सिया झुकी मिथिला नगरिया मनोहर लागे सिया झुकी मिथिला नगरिया मनोहर लागे। ये है मिथिला। कितनी सुंदर लग रही है मिथिला। भव्यता दिव्यता का वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर पा रही हैं। इतनी बड़ी दिव्यता भव्यता मिथिला में है। इसलिए भैया एक बार जीवन में संकल्प लो कि हम अयोध्या धाम के साथ साथ मिथिला धाम का भी दर्शन करेंगे। भले ही नेपाल के भूभाग में मिथिला धाम है, लेकिन हम सबको संकल्प लेना है कि हमारी माँ जगत जननी जगतोद्धारिणी जानकी जी की जन्मभूमि है। हम अयोध्या धाम का दर्शन करें। हम एक बार जीवन में मिथिला धाम का भी दर्शन करें। बोलिए मिथिला धाम की जय। मुझे तो जैसे 9 दिन का सौभाग्य मिला ना, माँ चामुंडा जी की महान कृपा से 9 दिन का उन्होंने समय दिया कथा के लिए। मिथिला में जानकी महल में जानकी जी के दिव्य दरबार में इस शरीर को 9 दिन तक कथा कहने का अवसर मिला था। मिथिला धाम में मैंने 9 दिन तक कथा सुनाई थी। विशेष रूप से संतों के द्वारा निमंत्रण आया था। वहाँ के महंत राम तपेश्वर दास जी महाराज हैं। क्यों तुम गए थे ना मेरे साथ में? क्या ये गया था, ये कैलाश दास कैलाश दास गया था। जब 9 दिन की कथा मिथिला में मेरी हुई थी, बिल्कुल जानकी महल में हुई थी कथा, तो ये बाबा मेरे साथ गया था। और भी गए थे संत, बहुत से संत वहाँ कथा सुनने आते थे मिथिला के। तो मैंने वहाँ जहाँ जहाँ भगवान ने मिथिला में लीलाएं की हैं, वो संपूर्ण लीलाओं का दर्शन मैंने, उन स्थलों का दर्शन मैंने जाकर के किया है मिथिला में। इसलिए भैया बड़ा अद्भुत धाम है मिथिला धाम। विश्वामित्र जी को सबसे बड़ा सम्मान मिथिला में मिला। आप कहो विश्वामित्र जी को? हाँ, इसलिए तो मैं मिथिला की महिमा का गायन कर रहा था। सबसे बड़ा सम्मान, जो सम्मान अयोध्या नहीं दे पाई विश्वामित्र जी को, और जो सम्मान भगवान राम नहीं दे पाए विश्वामित्र जी को, वो सम्मान श्री जानकी मैया ने विश्वामित्र जी महाराज को दिया है। आप कहो प्रमाण क्या है?